नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां कुतरेल रामलीला मैदान में आयोजित सभापति ट्रॉफी वार्ड स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल रोमांचक मुकाबले के साथ समापन हुआ। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम में 29 मार्च को बचपन का टिकट कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मातृ शक्तियों को उनके बचपन से जोड़कर उन्हें आनंद और उत्साह का अनुभव कराना है। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। खबर दुर्ग से है, जहां ग्राम कुतरेल के रामलीला मैदान में आयोजित सभापति ट्रॉफी वार्ड स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। सभापति लोमेश चंद्राकर के नेतृत्व में हुए इस आयोजन ने क्षेत्र में खेल का उत्साह बढ़ाया। फाइनल में वार्ड 18-20 ने वार्ड 1-2 को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब जीता। विजेता टीम को 20,000 और उपविजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार मिला। साकेत चंद्राकर मैन ऑफ द सीरीज, देवेंद्र चंद्राकर बेस्ट बॉलर और भारत मानिकपुरी बेस्ट बैट्समैन रहे। समापन समारोह में विधायक ललित चंद्राकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा एक प्रयास था कि मैं जनपद 3 आता है मेरे जनपद स्तर में जनगिरी कुतरेल भानपुरी, जिसमें 52 वार्ड है टोटल, तो दो वार्ड मिला के टोटल 26 टीम बनवाया हूँ। और जिसका मेरा मेन उद्देश्य है कि युवाओं को एक करना, और युवा जो अभी कुछ चीजों में कुछ देखा है, कम उम्र के बच्चे कुछ जैसे नशाखोरी में या कुछ क्राइम में चले जाते हैं। मेरा मकसद है कि उन लोग को खेल के उद्देश्य खेल से जोड़कर उन लोग को उन नशाखोरी से बाहर निकालना प्रमुख उद्देश्य है। एक प्रयास है, अभी तो एक प्रयास चालू है क्रिकेट के माध्यम से, और आप देख रहे हैं माहौल भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैं सभी उपस्थित जनता और मेरे क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा प्रथम इनाम में 20,000 रखा हूँ, दूसरा 10,000 और मैन ऑफ द सीरीज एक साइकिल रखा हूँ, और साथ ही साथ अन्य पुरस्कार भी है। और एक लाइव चला रहा हूँ ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चों को एक लाइव के माध्यम से अन्य जगह के व्यक्ति पहचाने, उनके प्रति छोटा सा प्रयास रहा मेरी तरफ से। ग्राम कुतरेल में 19 से 22 तक सभापति ट्रॉफी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज अंतिम दिन है। और इस कार्यक्रम में प्रथम इनाम 20,000 रुपया और द्वितीय इनाम 10,000 रुपया, और बहुत ही अच्छा सफल आयोजन किया गया है, जिससे हमारे सभी वार्ड में इसमें 52 वार्ड के प्रतिभागी भाग लिए हैं, और सभी वार्ड के जो भाग लिए हैं प्रतिभागी, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सभी बहुत अच्छे से उत्साह पूर्वक खेल रहे हैं, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक टीम भावना को प्रदर्शित करते हैं। इस खेल के माध्यम से हम समाज को संदेश देते हैं कि एकता और टीम भावना सभी में जरूरी है, और इससे सभी में एक अलग अलग प्रतिभा छुपे रहते हैं, वो निकल के सामने आते हैं। सभी व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर छुपे रहते हैं, वो सामने आते हैं। सफल आयोजन, इस आयोजन में आज विधायक भी उपस्थित हुए थे, और हमारे छत्तीसगढ़ के अभिनेता कुरैशी जी भी उपस्थित हुए थे, और हमारे गांव के सरपंच, चिपोटी के सरपंच, कुतरेल के सरपंच और जनगिरी के सरपंच और आसपास के सभी सरपंच लोग भी उपस्थित हुए थे, और बहुत ही अच्छा आतिशबाजी के साथ यह कार्यक्रम उत्साहपूर्वक। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शहीद दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा भव्य मशाल रैली निकालकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुर्ग भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस रैली ने युवाओं में देशभक्ति का जोश भर दिया। रैली पटेल चौक से शुरू होकर शहीद चौक तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर देश के वीर सपूतों को नमन किया। 23 मार्च 1931 को देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इन क्रांतिकारियों की वीरता और देशभक्ति ने पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जगाई, जिसे आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। आयोजित सभा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा, दुर्ग भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और महापौर अलका बागमार की विशेष उपस्थिति रही।
बड़ी संख्या में शामिल युवाओं ने देशभक्ति का संदेश देते हुए शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग ने विशाल मशाल यात्रा का आयोजन किया है। हमारे देश के युवा क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की एक अलग फूंकी थी, उनको याद करने के लिए आज समस्त युवा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये रैली कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी? ये पटेल चौक से शहीद चौक तक जाएगी ये रैली। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल टिकरिया जी, हमारे जिले के अध्यक्ष बड़े भैया सुरेंद्र कौशिक जी और माननीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव जी उपस्थित रहेंगे। और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं समाज में सभी युवाओं को कि जिस तरीके से युवा अपने देश के लिए जब समर्पित भाव से खड़ा होता है तो देश मजबूत होता है। हमारे देश में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने जवानी के समय में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आज हम आजाद यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसी प्रकार समाज में भविष्य में भी किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत आता है तो हम सभी युवा मिलकर एक साथ होकर देश के लिए लड़े। मेरा नाम हिमांशु सिंह, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या संदेश है? आज ये मसाल रैली भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से निकाली गई है। ये बहुत अच्छा एक संदेश है युवाओं के लिए कि जिस तरह हमारे देश को आज़ादी के लिए जो नौजवान युवक उस समय के कहलाते थे क्रांतिकारी के रूप में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, जिसके चलते आज उसको पूरा देश जान रहा है। युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है कि आज हम अपनी ज़िंदगी के लिए कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो लगाया देश की आज़ादी के लिए, अपनी विचारधारा को रखा और युवाओं को देखते थे हंसते हंसते उन्होंने सूली में चढ़ गए। सिर्फ उनका एक ही नारा था, रंग दे बसंती चोला, मेरा भारत देश आज़ाद हो। और आज़ादी के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा ये मसाल रैली निकाली गई है, उनकी शहादत दिवस में बनाई गई है, उनके लिए एक गौरव की बात है। और ये इस बात को लेकर ये संदेश है कि हर जनता को ये आज के दिन एक याद रखना चाहिए कि जिस दिन आज के आज़ादी के लिए सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु जैसे बड़े लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते सूली में चढ़ गया, ऐसे वीर जवानों को मैं दिल से नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आओ हम सब मिलके भगत सिंह की आज की आज़ादी की जो इतना बड़ा योगदान दिया, हम ऐसे व्यक्ति के लिए दिल से याद करें। आपका परिचय? मेरा परिचय है भारतीय जनता पार्टी पार्षद वार्ड क्रमांक 8 खालिक रिजवी शेरू। 23 मार्च बलिदान दिवस के अवसर पर आज हम सबको मालूम है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन्हीं को स्मरण करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा भाई हिमांशु सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक विशाल मशाल यात्रा करने जा रही है, जिसमें सभी शहर के हमारे देशभक्त युवा साथी शामिल हो रहे हैं। अपने दिल में जो है देशभक्ति के जज्बे के साथ इस रैली में शामिल हो रहे हैं। ये रैली पटेल चौक से प्रारंभ होकर शहीद चौक में समाप्त होगी। मनीष पुनाचा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग। जी, आज 23 मार्च के अवसर पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा दुर्ग जिला, हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आज मशाल रैली निकाल रहे हैं। जी, उद्देश्य ये है कि आज के दिन हम सब जानते हैं कि वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को जो है वो फांसी हुई थी, हमारे देश के लिए उनको शहीद हुए हैं, उन्हीं को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। और मशाल जो है हमारे ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक होता है और एकता का प्रतीक होता है, उसी उपलक्ष्य में जो है हम मशाल रैली निकालते हैं। जी, मेरा नाम श्वेता यादव है, रिसाली मंडल से दुर्ग जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जीवन की आपाधापी में खुद को भूल चुकी मातृ शक्तियों के लिए एक अनोखी पहल के तहत बचपन का टिकट चलब दीदी खेल खेले पर जाबो कार्यक्रम का आयोजन 29 मार्च रविवार को शाम 4 बजे पद मनाबपुर मिनी स्टेडियम में किया जाएगा। इस विशेष आयोजन की जानकारी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने पद मनाबपुर स्थित तृप्ति रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को बचपन के सुनहरे पलों से फिर जोड़ना है। इसमें खो खो, कबड्डी, फुगड़ी, रस्सी कूद, कुर्सी दौड़, बोरा दौड़, चम्मच दौड़ और जलेबी दौड़ जैसे पारंपरिक खेल आयोजित होंगे। प्रतियोगिता को 2 आयु वर्गों 18 से 25 वर्ष एवं 25 वर्ष से ऊपर में विभाजित किया गया है, जिसमें भागीदारी निःशुल्क रहेगी और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।
सरोज पांडे ने कहा कि बचपन का टिकट सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि मात्र शक्तियों के लिए खुशी और सम्मान का प्रयास है ताकि वे कुछ पल खुलकर जी सकें। कार्यक्रम का आयोजन सखी सहेली महिला समूह दुर्ग द्वारा किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में कई महिला जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी मौजूद रहीं। टिकट टू बचपन इस कार्यक्रम का आयोजन है और सभी दुर्ग और भिलाई की बहनों को हम आमंत्रित करते हैं बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ और अपनत्व के साथ कि इस कार्यक्रम में 29 मार्च को पद्मनाभपुर स्टेडियम में शाम को 4 बजे आप सबको आना है। हम वापस अपने बचपन में चले। जीवन की बहुत सारी परेशानियों में अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते हम कब अपने बचपन को खो देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इस बचपन में हम फिर से चलें, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा है बचपन की टिकट। इस कार्यक्रम में हम बचपन की टिकट में बर्फ़ का गोला भी रखे हैं, बॉम्बे मिठाई भी रखे हैं, गोटा जो हम बहुत बचपन में खेलते थे तो फुगड़े भी रखे हैं, और इसके साथ ही कुर्सी दौड़ है, रस्सा खींच है, और हम सब लंगड़ी बिल्लस खेलते थे जो हम समय के साथ भूल गए हैं। कबड्डी भी है, खो खो भी है, चाट भी है और गुपचुप भी है। तो बचपन में हम जिन चीज़ों के साथ जीते थे, एक बार फिर से अपने परेशानियों को छोड़कर अपने उस टिकट में हम फिर से बचपन की ओर जाने के लिए तैयार रहें। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप सब 29 तारीख को शाम को 4 बजे पद्मनाभपुर स्टेडियम में आइए। स्वागत है। दुर्ग और भिलाई की सभी महिलाएं हैं और दुर्ग भिलाई के लोगों के लिए विशेष तौर पर ये कार्यक्रम है। 18 से 25 साल ये एक वर्ग है और 25 से उसके ऊपर ये 2 वर्ग है, और प्रतियोगिताएं पूरी तौर पर निःशुल्क है। बहुत आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं और आप सब उस पुरस्कार को जीत कर जाएंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। बचपन की टिकट जैसा नाम से तय है कि कभी कभी हम भी महसूस करते हैं कि इतनी परेशानियों में हम सब कब कहाँ खो गए, पता ही नहीं चला। इसलिए ये कार्यक्रम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहनें वापस जीना सब चाहते हैं, अपने बचपन को सब जीना चाहते हैं, लेकिन हम कभी कभी चाहकर भी नहीं जी पाते हैं। इसलिए कुछ पल खुशी के, कुछ पल इस मस्ती के हम सब बिताएं, ऐसा मुझे लगता है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।